नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी गणित के प्रश्नों को मैं हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 5 उसका मैंने 5.1 के सारे प्रश्नों को हल करवा दिया है। अब हम 5.2 के लिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लेते हुए कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो मेरा होगा प्रश्नावली 5.2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी का जन्मा पद an बराबर क्या होता है सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a क्या है प्रथम पद, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, तथा d बराबर सार्व अंतर, ये दोनों आप जानते हैं अगर पिछला वीडियो देख रखा है तो, तथा AP का अंत से nवां पद। अगर हमें किसी AP का अंत से अंतिम से nवां पद निकालना हो तो फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां L क्या है अंतिम पद, और ध्यान ये रखना है कि कुल पदों की संख्या कितनी है n। ये चीज अगर किसी AP में कुल पदों की संख्या n है और उसका अंत से प्रथम पद की ओर nवां पद निकालना है तो ये सूत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 3 है एनसीईआरटी का चैप्टर 5 का। देखिए, लिखा गया है AP 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल करते हैं इसको। 3 नंबर उदाहरण को, दी हुई AP कौन सी है 2, 7, 12, डॉट डॉट, और हमें निकालना क्या है इसका 10वां पद का 10वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब देखिए छोटा सा प्रश्न बन गया, ये ज्ञात है, इसमें क्या क्या पता है लिख लेते हैं। a बराबर, जिसको प्रथम पद आप कहते हैं, लिख भी देते हैं हम, प्रथम पद a बराबर कितना है 2। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में हम निकाल चुके हैं। सार्व अंतर d बराबर, आपको करना क्या है, किसी भी अगले पद में से पिछले को घटा लेना है। मतलब कोई 2 क्रमागत पद ले लीजिए, उसमें से अगले में से पिछले को घटा लीजिए। मतलब 7 में से 2 को घटा ले, चाहे 12 में से 7 को घटा ले। तो हम शुरू में ही लेते हैं, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5। अब देखिए, इसलिए इस AP का 10वां पद A10, ध्यान रखना, nवां पद के लिए an, 10वें पद के लिए A10। आप चाहें तो इसके लिए, अब देखिए इसी में सूत्र में रखिए A10, n की जगह क्या हो गया 10, तो क्या आ जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यहां पर आप चाहें तो लिख लें, क्योंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, इसलिए A10 यानी 10वां पद, a प्लस कितना हो जाएगा 90, और मान भी रख दीजिए इनका। a का मान कितना है 2 प्लस 9, 10 में से 1 गया 9, गुणे d का मान कितना है 5। तो देखिए 2 प्लस 9 बचे 45, और 45 को 47, ये हो गया उत्तर। आसानी से आ गया। इस प्रकार ये पूरा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 जो है उसको लेते हैं। इसको आप चाहें तो लिख लें जल्दी से, वीडियो को रोक करके फटाक से लिख सकते हैं आप। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहा है AP 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद -81। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना AP 21, 18, 15, डॉट 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 का nवां पद -81 है, तब ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है लिख लेते हैं। an बराबर -81, nवां पद an होगा, a बराबर कितना है 21, और d बराबर कितना आ जाएगा 18 माइनस 21 बराबर -3।
आपको हमेशा क्या करना है, अगले में से पिछले को हटाना है, किसी को भी ले लीजिए, चाहे 15 में से 18 हटाइए तभी -3। अब देखिए सूत्र जो होता है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। इसलिए an के नीचे an का मान आ गया -81 इक्वल टू a का मान 21 प्लस n माइनस 1 पता है नहीं, इंटू d का मान -3। 81 को 21 को इधर ले आते हैं तो -81 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 21 n माइनस 1 इंटू -3। -81 माइनस 21 कितना हो जाता है, -1 2 और 8 2 10 102। -3 को इधर ले लीजिए, गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर लेगा, -3 बराबर n माइनस 1 या n माइनस 1 बराबर, इसको काट देते हैं, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 3 का 9 3 चौक 12, तो n बराबर कितना आ जाएगा, -1 उधर गया 34 प्लस 1 और 34 से 35, ये हो गया। साथ ही अब देखिए, इसलिए इस एपी का 35वां पद -81 है। अब आगे कह रहा है कि इसका साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो हम क्या मान लेते हैं, ये तो अभी आधा सॉल्यूशन हुआ है, आप चाहें तो इस तरह नोट कर ले, फिर हम आगे लिखते हैं, क्या मान लेते हैं इसके आगे, इसी का भी सॉल्यूशन बाकी है। देखिए क्या करते हैं, माना एपी का nवां पद शून्य है, पुनः मान लेते हैं एपी का, यहां पर लिखते हैं पुनः माना एपी का nवां पद शून्य है, तब ज्ञात है क्या, a बराबर 21 और d बराबर तो वही रहेगा 18 माइनस 21 यानी -3, और an बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देखिए चूंकि फॉर्मूला वही रहेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रख देते हैं 0 इक्वल्स टू a 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, इसको इधर ले आते हैं तो -21 बराबर n माइनस 1 इंटू -3 को इधर ले आएंगे -21, इधर ये गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर लेगा, -3 बराबर n माइनस 1 या n माइनस 1 बराबर माइनस माइनस कट गया, 3 से काट दीजिए, 3 से 21, तो n बराबर 7 प्लस 1, या यूं कह सकते हैं n बराबर कितना आ गया 8। इसलिए इस एपी का 8वां पद शून्य है, तो इस प्रकार ये भी हल हो गया, मतलब उदाहरण नंबर 4 हो गया हल। सकारात्मक उत्तर दीजिए, मतलब हल करके उत्तर दीजिए, तो आप चाहे तो नोट कर लें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और इसको मिटा देते हैं, इतना ये फार्मूला भी हटा देते हैं, आप चाहें तो लिख लें, इससे क्या होगा, थोड़ा सा जगह ज्यादा हो जाएगा हमारे बोर्ड पे, और एक क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व किया जा सकेगा, उसको मिटा के उसका आधा तिहा भाग अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। अगला कह रहा है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो देखो मान लेते हैं, माना ये है आपके 5वें का हल, माना एपी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार अंतर स्मॉल d है, तब ज्ञात है। देखिए जिसका तीसरा पद, तो हम लिखते हैं तीसरा पद a3 इक्वल्स टू 5 और 7वां पद a7 इक्वल टू 9। अब देखिए चूंकि आपको फॉर्मूला क्या पता होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए
n की जगह पे पहले क्या रखना है 3, फिर रखना है 7। इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा, a n की जगह क्या रख देते हैं 3, तो यहाँ n की जगह 3 रखिए, यहाँ भी आएगा 3 - 1 b। अब इसलिए a3 की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू a प्लस 2b। ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण इसी तरह बना लेते हैं, तथा 3 रखने पर ये आ गया। अब क्या रख रहे हैं 7, a7 इक्वल्स टू इसी फॉर्मूले में n की जगह 7, तो a प्लस 7 माइनस 1b, ये कितना आ जाएगा। इसलिए ये हो जाएगा, या यूं कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट a7 की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 6b। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों रैखिक समीकरण बन गए। आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो के कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 3 का वीडियो देखिए। इसको कैसे हल करें, विलोपन विधि से बड़े आराम से हल हो जाएगा ये। वहां पे x और y होते थे, यहाँ पे क्या है a और b। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट समीकरण को हटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से ऊपर नीचे लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है 5 इक्वल्स टू a प्लस 2b, और ये कितना है 9 इक्वल्स टू a प्लस 6d। घटाइए, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस। 5 में से 9 गया -4, ये देखिए a में से 1 कट गया 0 हो गया, और 2 में से 6 गया -4d। तो इस प्रकार d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया आपका -4 बटा -4, और हल करें तो कितना आएगा 1। सेम चीज है, ये देखिए इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर लेगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 1। अब देखिए d का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रख देते हैं, d बराबर 1। अब d बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रखिए, ये कितना हो जाएगा 5 बराबर a का मान a प्लस 2 गुणे d का मान 1। देखा नंबर 2 इधर ले आते हैं, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, और 5 में से 2 गया 3, a बराबर 3। इसलिए AP बराबर क्या आ जाएगी a कामा a प्लस b कामा a प्लस 2d कामा डॉट डॉट डॉट। इसी में मान रख दीजिए, कितना आ जाएगा a का मान 3 कामा a प्लस d यानी 3 प्लस 1 कामा a प्लस 2d यानी 3 प्लस 2 गुणे 1 कामा डॉट डॉट डॉट। ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा 3 का मान 4 कामा, देखा नंबर 2 3 2 5 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से 3 4 5 आता जाएगा आगे। लॉजिक तो समझ में आ ही रहा है, अगला चाहे तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चाहें तो इसको नोट कर लें, इसको भी मैंने मिटा दिया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला उदाहरण जो है एनसीईआरटी का ही उदाहरण है ये सब। और ध्यान रखिए आप लोग कि बोर्ड परीक्षा की जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, ध्यान देंगे एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली के प्रश्न लगभग 50% पूछे जाते हैं, और लगभग उदाहरण के भी 40 से 50%, और दोनों मिलाकर ही बोर्ड परीक्षा का पेपर बनता है। बस केवल अंक बदला रहता है, तरीका वही रहता है। तो चलिए देखते हैं। 5वां हो चुका है, 6वें हो कह रहा है क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है, और संख्याओं की सूची क्या दी गई है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको सुधार देता हूं। संख्याओं की सूची लिखा ही नहीं, तो संख्याओं की सूची लिखी गई है आपकी 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट। 5 कामा 11 कामा 17 कामा 23 कामा डॉट डॉट डॉट। 5 11 17 कामा 23 5 11 17 कामा 23 डॉट डॉट डॉट। देख ले 1 मिनट आ रहा है, हाँ आ तो रहा है। डॉट 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 का कोई पद 1 301 है, का कोई पद 301 है। फिर आगे लिखा है क्यों। इसको हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 है।
इसको हल करते देते हैं। देखिए दी हुई संख्याओं की सूची वो कौन सी है? 5, 11, 17, 23, ठीक है। अब ये चीज है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि nवां पद कितना है? 301 है। माना दिए गए एपी क्यों कहे? एपी तो अभी पता ही नहीं। माना 5, 11, 17, 23, का nवां पद 301 है। अब ध्यान से देखिए, 5 में 6 जुड़ा 11, फिर 6 जुड़ा 17, फिर 6 जुड़ गया 23। तो जाहिर सी बात है ये एक ही एपी है, क्योंकि यह एक एपी है और इसमें क्या क्या आपको पता हो गया? ए बराबर है 5, डी बराबर कैसे निकलेगा? 11 - 5 बराबर 6, और nवां पद 301 मान लिया गया है, तो an बराबर कितना हो गया? 301। अब देखिए, तथा सूत्र आपको भी तो पता है, an बराबर क्या होता है? a + n-1 × d। इसलिए 301 बराबर a प्लस a का मान रख देते हैं, a का मान कितना है? 5 प्लस n-1 × d का मान 6। इसको इधर ले आते हैं, 301 - 5 बराबर n-1 × 6। 5 घटा लेते हैं, 301 में से 5 गया तो 296, और 6 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग कर लेगा, इधर क्या बचा? n-1। 6 से काट देते हैं, 6 × 24, 6 × 24, और हाँ 6 से काट दें तो 6 × 24, ये पूरा कटेगा नहीं, हमें लगता है पूरा नहीं कटेगा। पहले तो 9 × 2 = 11, 11 × 6 = 17, 3 2 से ही काटते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, तो 4 × 1 = 5, 8 × 5 = 13, ये कटेगा ही। या यूं कह सकते हैं n-1 बराबर 148/3, तो n बराबर कितना आएगा? 148/3 प्लस 1, 48 में 3 जोड़ दिया 151, 151/3, यहीं पे लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट n बराबर 3 से इसको भाग कर दें तो 3 × 5 = 15, 50 हो जाएगा। 50 सही है 1/3, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब भाई ये प्राकृतिक संख्या तो आई नहीं। अगर आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक ये सब नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के कक्षा 9 वाले वीडियो में पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या है नहीं। अब भाई हम किसी चीज को गिनते हैं तो सामान्य से गिनती आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 50 100 लाख करोड़ ये सब आता है। ये तो आएगा नहीं किसी चीज को गिनने पर कि 1.5 2.5 पौना 2। अभी कहा जाए कितने लोग हैं तो 5 हैं 6 हैं 10 हैं 12 हैं, ये तो कहेंगे नहीं 11.5 है। तो इसी प्रकार संख्याओं को जब गिनेंगे तो ये सीधा सीधा आएगा ना, 50 सही 1/3 तो आ ही नहीं सकता। इसको अगर हम पॉइंट में बदलें तो लगभग 50.6666 ऐसे, सॉरी 50.3333 भागता जाएगा, पॉइंट में आएगा नहीं। तो एक प्राकृतिक संख्या है नहीं ये, इसलिए 301 दिए गए संख्याओं की सूची का कोई पद नहीं है। संख्याओं की सूची का कोई भी पद नहीं है। और क्यों कह रहा था? क्यों का आंसर तो लिख ही गया। तो इस प्रकार से ये खत्म हो गया आपका 7वां प्रश्न भी, अब चाहे तो नोट कर लें। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या
इसके बाद 7वां प्रश्न है, 7वां उदाहरण देखते हैं। 6वां खत्म हुआ है, 7वां उदाहरण देखेंगे, इसके बाद फिर 8वां देखेंगे। लिखा गया है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो देखिए 2 ये है 7वें का, 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं बराबर कौन सी होंगी? भाई सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 जो कि 3 से नहीं कटेगी, 11 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 12 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, फिर क्या आएगा? 12 3 15, 15 3 18, डॉट डॉट। आखिरी में कौन सी आएगी 2 अंकों की? सबसे बड़ी संख्या होती है 99, और ये भी 3 से कट जाएगी। 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं बराबर ये होगी, जो कि एक एपी है, जो कि एक एपी है। क्यों है? क्योंकि 15 में से 12 घटाइए 3, 18 में से 15 घटाइए 3, और आगे भी 3 3 ही आने वाला है, तो एपी है। जहां ए बराबर कितना है? प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद ए बराबर 12, सार अंतर बी बराबर 12 में 15 माइनस 12 जो कि आ गया 3, और अंतिम पद यही मान लें, यदि पदों की संख्या n है तब an बराबर कितना है? 99। अब देखिए हमने मान लिया कि कुल कितने पद हैं? n, तो अंतिम पद कौन सा हो गया? nवां पद, और जो कि हो गया 99। अब देखिए चूंकि सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसलिए an का मान रख देते हैं, कितना है? 99 बराबर a, यानी कि 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d मतलब 3। अब इसको ले आते हैं इधर, 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 99 में 12 घटाइए, 2 गया 7, और यहाँ 87। हाँ, और ये 3 इधर गुणा कर रहा था, इधर आएगा भाग कर लेगा, इधर क्या बचा? n माइनस 1, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 3 87 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना आने वाला है? माइनस 1 इधर ले जाओ, 29 प्लस 1 बराबर 30। इसलिए पदों की संख्या, सॉरी कितने पद 3 से विभाज्य हैं? इसलिए 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। और इस प्रकार इसका भी पूरा आंसर आ चुका है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न से, जो कि आखिरी है, उदाहरण है आखिरी। देखते हैं आखिरी उदाहरण। ये देखिए आपका लिखा गया है एपी 10, 7, 4, डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए दी गई एपी, ये 8वां उदाहरण है। कौन सा है? 10, 7, 4, डॉट डॉट माइनस 62 में देखिए अंतिम पद कितना है? अंतिम पद l बराबर 62 माइनस 62 कितना है? माइनस 62। d बराबर कितना है? d बराबर है 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3। और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद में, और n बराबर तथा n बराबर 11 दिया है, इसलिए अंत से 11वां
पद या nवां पद का सूत्र लगा देते हैं हम पहले। क्या लिखते हैं, चूंकि मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अंत से nवां पद बराबर क्या होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए अंत से 11वां पद बराबर l माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी। मान रख दीजिए l का मान कितना है माइनस 62, माइनस 11 में से 1 गया 10 हुए माइनस 3, कितना आ जाएगा माइनस 62 माइनस माइनस प्लस 10 30, माइनस 62 प्लस 30 माइनस 32, और ये हो गया उत्तर आपका माइनस का 32। तो इस प्रकार मैंने इसके 8 उदाहरणों को हल करवा दिया एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के प्रश्नावली 3.2 से पहले वाले, और फार्मूला भी बता दिया। अब अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे 5.3 के जितने भी क्वेश्चन 4 से 10 हो पाए एक वीडियो में, उनको मैं सॉल्व करवा दूं, फिर 2-3 वीडियो करके सारा सॉल्व करवा दूंगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रयास कीजिए कि आप अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि उनका भी भला हो सके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाइए, सब्सक्राइब करवा के, शेयर करके, और लाइक कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।